महाराष्ट्र में 39 विधायकों के समर्थन से बनी शिंदे फडणवीस की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, तो उप मुख्यमंत्री पद मिला देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन 39 विधायकों के समर्थन से बनी सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में 40 दिनों से ज्यादा लंबा वक्त लगा। लेकिन दूसरे कैबिनेट विस्तार में तो इंतजार और लंबा हो चुका है। लगातार कयास यही लगाए जा रहे थे कि विधानसभा सत्र खत्म होने के कुछ ही दिनों के अंदर दूसरा कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन कुछ बड़ी जानकारी ये हाथ लगी है कि बहुत जल्द नवरात्रि के ही कुछ उत्सव के दौरान दूसरा कैबिनेट विस्तार होता नजर आ सकता है। महाराष्ट्र विधानमंडल के सदस्यों की संख्या को देखते हुए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 43 को शामिल किया जा सकता है। अब फडणवीस के गुट किस तरीके से शिंदे गुट को झटका दे सकते हैं, ये भी आप समीकरण समझिए। फिलहाल राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कुल 20 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल का दूसरे विस्तार में बीजेपी और शिंदे गुट के कुल 20 विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। महाराष्ट्र के प्रमुख उत्सवों में से एक गणेश उत्सव 9 सितंबर को समाप्त हो रहा है। 11 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो 25 सितंबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता। 26 सितंबर को घट स्थापना के साथ नवरोत्सव शुरू हो चुका है। ये बातें निकलकर सामने कि नवरोत्सव शुरू हो जाएगा, जो 5 अक्टूबर दशहरा तक रहेगा। सत्ता संघर्ष की सुनवाई 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अदालत की सुनवाई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करने की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कहीं ना कहीं चिंताएं अभी भी बढ़ी रहेंगी। अब समझने की ये ज़्यादा जरूरत है कि कहीं अगर मुश्किल से मुश्किल 20 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी बीजेपी और शिंदे गुट में से, तो 106 विधायकों का दल है बीजेपी और 39 विधायकों का दल है शिंदे गुट। यानी कि बीजेपी के पास आंकड़ा ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहेगी कि अपने जितने ज्यादा मंत्रियों को हो सके पद दिलाया जाए। लेकिन अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली शिंदे और फडणवीस के साथ, वो बहुत ही दिलचस्प थी। लेकिन पहले कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी ने भी और शिंदे गुट के भी कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करी थी। लाजमी सी बात है कि अगर शिंदे गुट के पास आंकड़ा कम है और फडणवीस के पास आंकड़ा ज्यादा, तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर निर्दलीय विधायकों के समर्थन में फडणवीस फैसले सुना सकते हैं और वहीं फडणवीस के गुट में से कई ज्यादा यहाँ पर पद दिए जा सकते हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग यूं ही बनी रहती है या इस बार शिंदे के खिलाफ कुछ फैसले लेते नजर आएंगे फडणवीस, क्योंकि शिंदे लगातार अपने विधायकों को मनाने में लगे हैं। आपको बता दें कि कुछ निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर साथ में हैं, तो इसी वजह से इनका समर्थन भी बहुत जरूरी था बहुमत को हासिल करने के लिए। और आने वाले वक्त की राजनीति को देखा जाए तो जमीनी स्तर पर जब क्षेत्रीय दलों की बात आती है तो यही मदद करते हैं सबसे ज्यादा। इसी वजह से बीजेपी इनका साथ भी नहीं छोड़ना चाहती और ये शिंदे का भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि दूसरे कैबिनेट विस्तार में ज्यादा से ज्यादा शिंदे को सीट नहीं बल्कि यहाँ पर बीजेपी के मंत्रियों को ज्यादा यहाँ पर पद मिलते नजर आ सकते हैं। ये बात किसी से नहीं छुपी, क्योंकि पहला जो कैबिनेट विस्तार था 50-50% पर हुआ था, जहां 10 टोटल कह सकते हैं मंत्रियों ने शपथ ली शिंदे की तरफ से, 10 फडणवीस की तरफ से। शिंदे और फडणवीस को मिलाकर तो आने वाले वक्त में इसमें निर्दलीय विधायकों की भी गिनती होगी, कई बड़े नेताओं की भी गिनती होगी और बीजेपी का कहीं ना कहीं पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। अब अगर आपको भी लगता है कि सचमुच शिंदे गुट का फायदा उठाया गया महाराष्ट्र की सत्ता में, तो अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। लेकिन ये बात किसी से नहीं छुपी कि जो बात उद्धव ठाकरे ने कही थी कि बीजेपी बड़े नामों का इस्तेमाल करती है और इसमें बड़ा नाम एकनाथ शिंदे है, यूज एंड थ्रो जरूर होगा शिंदे गुट। लेकिन शिंदे गुट ने यह साफ कर दिया कि हमें यूज एंड थ्रो नहीं बनना, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है और हम किसी के ना ही साथ जुड़ेंगे और ना ही किसी के खिलाफ जाएंगे। हमारा अपना दल है और यही दल आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सत्ता में ऐसे ही बड़े राज करता नजर आएगा। दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।